हे एवरीवन, पता है आपको जो 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो थोड़ा टफ होने वाला है। और उसी से संबंधित यहाँ पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि जो हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं वो 3 से 4 साल पहले से पूछा गया प्रश्न है और संभावित है कि इस बार 2025 में भी पूछ दिया जाएगा। तो आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा अगर यहाँ से 5 भी क्वेश्चन आ जाता, आपका साइंस में 5 भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हम प्रश्न बताने वाले हैं वह 2025 में आने की संभावना है। जैसे में पित्तल किसका उदाहरण है, तो पित्तल किसका उदाहरण है, यह संभावना है कि 2025 में आ सकता है। तो पित्तल किसका उदाहरण है, आप लोग दिमाग में इसको फिट कीजिएगा। ठीक है, तो पित्तल किसका उदाहरण, तो जो पित्तल उदाहरण है वह मिश्र धातु का उदाहरण है। जैसे में अधिकतर बच्चे कहेंगे धातु का उदाहरण, तो धातु का नहीं है बाबू, क्योंकि जो धातु होता है उसमें चमक होता है। जो पित्तल है कई धातुओं के मिलने से बनता है, कई अधातुओं के मिलने से बनता है। ठीक है, तो पित्तल धातु एवं अधातु के मिलने से बनता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, पित्तल किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का उदाहरण है। और इसी के साथ एग्जाम में एक और प्रश्न पूछ देता है, आप लोग बताएंगे, इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछ देता है कि सोना का जो परमाणु संख्या होता है वह कितना होता है। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, सोनो लिखा रहा है यहाँ पर, सोना का जो परमाणु संख्या होता है वह क्या होता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। तो जो सोना का परमाणु संख्या होता है वह 79 होता है। कितना होता है बाबू, 79 होता है। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो लोहा का परमाणु संख्या होता है ये क्या होता है। जो यहाँ पर दो प्रश्न आपको बताए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सोना का जो परमाणु संख्या होता है वह 79 होता है और लोहा का जो परमाणु संख्या होता है वह कितना होता है, 26 होता है। और आपको याद हो गया कि पित्तल कौन सा है, तो पित्तल मिश्र धातु है। ठीक है, याद रखेंगे। और अभी फ्री PDF के लिए एवं मेरा लाइव क्लास करने के लिए आप लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे, क्योंकि जो हम लाइव क्लास कराएंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना का संकेत क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एवं बहुत ही वायरल प्रश्न है कि सोना का संकेत क्या होता है। तो आप लोग बताइए कि सोना का संकेत क्या होता है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग हाई लिखकर मैसेज कीजिए एवं अपना क्लास लिखिए। ठीक है, जो क्लास में वह लिखकर इस पर मैसेज कीजिए, आपके पास एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत क्या होता है आप ही लोग बताइए। तो जो सोना का संकेत होता है क्या होता है बाबू, तो AU होता है। ठीक है, AU होता है। ठीक है, और जो AG है यह किसका है बाबू, तो AG जो है चांदी का है। जो Fe है यह किसका है, लोहा का है। और जो Mg है यह किसका है, मैग्नीशियम का है। तो देखिए जो AG है से चांदी का है, Fe है से लोहा का है, AU है से सोना का है और जो Mg है से किसका है, मैग्नीशियम का है। सभी का याद रखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपके सामने आ रहा है कि मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है। कह रहा है कि मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है। अभी तो हम आपको बताएं कि मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है। तो जो मैग्नीशियम का सूत्र होता है वह क्या होता है, Mg होता है। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg होता है। जैसे में Ag है यह किसका होता है, चांदी का होता है। Fe किसका होता है, लोहा का होता है। Au किसका होता है, सोना का होता है। और Mg किसका होता है, Mg किसका होता है बाबू, मैग्नीशियम का होता है। आप लोग याद रखेंगे, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग बताइए कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, आप लोग कमेंट में बताइए कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। जैसे में ऑक्सीजन का 8 परमाणु संख्या होता है, उसी प्रकार से आप लोग बताइए कि जो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होगा वह कितना होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। तब तक के लिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के साई मात्रा क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, विद्युत धारा का साई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो साई मात्रक होता है वह क्या होता है, तो विद्युत धारा का जो साई मात्रक होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, जो विद्युत धारा का साई मात्रक होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। और यहाँ पर साथ में दिया है कि कुलाम, तो कुलाम किसका होता है, 1 मिनट, जो कुलाम होता है वह किसका होता है बाबू, तो विद्युत आवेश का होता है। जो कुलाम है वो किसका होता है, आवेश का होता है। ठीक है, आवेश का। मेरा पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, पर आपको इतना अच्छा से समझा देंगे कि आपको और कहीं पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो विद्युत धारा के साई मात्रक क्या होता है बाबू, तो एम्पियर होता है। आवेश का साई मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। ठीक है, और बोल्ट तो आप लोग जान ही रहे किसका साई मात्रक होता है। ठीक है, तो चलिए ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आवेश का साई मात्रक क्या होता है। देखिए आवेश का साई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो साई मात्रक होता है क्या होता है, तो आवेश का जो साई मात्रक होता है क्या होता है, कुलाम होता है। अभी तो हम आपको पिछली बार बताएं कि आवेश का साई मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। अगर पूछ दे आपसे कि प्रतिरोध का साई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध, 1 मिनट,
प्रतिरोध का एसआई मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मतलब क्या होता है? आप लोग बताएंगे कि जो प्रतिरोध है इसका एसआई मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मतलब जो होता है बाबू वह ओम होता है। क्या होता है बाबू? ओम होता है। आप लोग याद रखेंगे जो प्रतिरोध का एसआई मतलब होता है क्या होता है? ओम होता है। और आवेश का एसआई मतलब क्या हो गया? कूलाम हो गया। ठीक है, और एम्पियर तो हम अभी आपको बता दिए, ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख में कौन सा लेंस होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो आंख हमारा है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारे आंख में लेंस पाया जाता है वह कौन सा लेंस पाया जाता है? वह उत्तल लेंस पाया जाता है। क्योंकि जब जो हमारी आंखों में उत्तल लेंस इसलिए मैंने पाया जाता है क्योंकि जब भी हम कोई वस्तु को देखते हैं तो वह छोटा दिखाई देता है। ठीक है, छोटा। तो जो हमारे आंखों में पाया जाता है वह कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस पाया जाता है। और जो आंख में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है, जो कि हमारे रेटिना के द्वारा फिर सीधा कर दिया जाता है, तभी हमको कोई वस्तु क्या दिखता है? सीधा दिखता है। देखिए, जो हमारे आंख कोई वस्तु को देखता है तो वह उल्टा देखता है। ठीक है, और जो रेटिना हमारे जो वस्तु को देखता है वह सीधा कर देता है। तो इसलिए आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। अवतल तो आप लोग जान रहे हैं कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये सब तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दूर किया जाता है। पूछा है कि दूरदृष्टि किससे दूर किया जाता है? जो क्वेश्चन कर रहा है कि दूरदृष्टि है वह किससे दूर किया जाता है? तो दूरदृष्टि किससे दूर किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कि दूरदृष्टि किससे दूर किया जाता है? ठीक है, तो जो दूरदृष्टि दूर किया जाता है वह किससे किया जाता है? तो उत्तल से किया जाता है। ठीक है, उत्तल से किया जाता है, उत्तल से किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यही पूछ देता है कि निकट दृष्टि दोष किससे दूर किया जाता है? निकट, तो निकट किससे दूर किया जाता है? तो वह अवतल से किया जाता है। निकट किससे किया जाता है? अवतल से किया जाता है। एवं दूर किससे किया जाता है? उत्तल से किया जाता है। समतल तो होता नहीं, समतल किसी से दूर नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में प्रयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है यह आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह क्या होता है? अवतल होता है, क्योंकि हमको चीज़ों को बड़ा करके देखने में रहता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। एवं जो डॉक्टर जो होते हैं वह हमारा कान देखते हैं, आँख देखते हैं, दांत देखते हैं, वह सब कौन सा दर्पण से देखते हैं? तो अवतल दर्पण से ही देखते हैं। क्योंकि किसी भी छोटा छोटा जीव को बड़ा करके देखना रहता है तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और छोटा तो आप लोग जाने, छोटा में सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल का। इसका भी क्वेश्चन या कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खून का पीएच मान कितना होता है? जो क्वेश्चन कर रहा है कि खून का पीएच मान कितना होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि खून का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। तो खून का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। ठीक है, 7 पॉइंट क्या होता है? 4 होता है। खून का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? 7.4 होता है। आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ आपसे अगर पूछ दिया जाए कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, इसी के साथ अगर आपसे पूछ दे कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है बाबू? 7 से क्या होता है? कम होता है। जो अम्ल का पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से क्या होता है? कम होता है। जो अम्ल का पीएच मान होता है वो कितना होता है बाबू? 7 से कम होता है। खून का पीएच मान कितना होता है? 7 दशमलव कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, और खून का पीएच मान 7.4 से ज़्यादा हो, 7.4 ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन लगता है कि समाप्त हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चन बताएं आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जाते जाते इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिएगा, और कम से कम आप लोग लाइक तो करते जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी फटाफट लाइक कर दीजिए, और जाते जाते अभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर करना दम न भूलिए, और लाइक करना दम न भूलिए। ठीक है, कमेंट प्यारा सा कर दीजिए कि हाँ सर आपका वीडियो अच्छा लगा, या किस वीडियो पर आप किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं वो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।